सजनी घट में खोज लगा, सजनी घट में खोज लगा, तब ही पियो प्यारा पावे। सजनी घट में खोज लगाए, तभी पियो प्यारा पावे। सजनी घट में खोज लगाए, तभी पियो प्यारा पावे। मूल कमल चताए, उलट घर ना भी आवे। मूल कमल चताए, उलट घर ना भी आवे। पश्चिम दिशि को धाय, बंक के अंक समावे। पश्चिम दिशि को धाय, बंक के अंक समावे। शून्य महल के माही, अनोखी ज्योति लखावे। शून्य महल के माही, अनोखी ज्योति लखावे। 12 मास बसंत, सदा अमृत झरलावे। हरि 12 मास बसंत, सदा अमृत झरलावे। जगमग जगमग होत, लखै सो कहन न पावे। हरि जगमग जगमग होत, लखन सो कहन आवे। लखै सो कहन आवे। है अमृत का ताल हंस, सतगुरु गुण गावे। है अमृत का ताल संत, सतगुरु गुण गावे। अरे जगमग जगमग होत, लखै सो कहन न पावे। है अमृत का ताल हंस, सतगुरु गुण गावे। सुख मन सेज बिछाय, अगम धुनि माहि समावे। सुख मन सेज बिछाय, अगम धुनि माहि समावे। तुरिया साक्षी रूप, द्वैत का भेद भुलावे। अरे तुरिया साक्षी रूप, द्वैत का भेद भुलावे। अरे जग सपना होई जाय, आप में आप मिलावे। जग सपना होई जाय, आप में आप मिलावे। अमृत का रूप अखंड, संत कोई बिरला पावे। अमृत का रूप अखंड, संत कोई बिरला पावे। सजनी घट में खोज लगाए, तब ही पियो प्यारा पावे। हरि सजनी घट में खोज लगाए, तभी पियो प्यारा पावे। वाह भाई, तो तीनों बड़ा अच्छा बात है। कह रहे हैं कि सजनी घट में खोज लगाए, तभी पियो प्यारा पावे। मने घट में ही खोजना है। हालांकि शुरुआत तो बाहर से शुरू होती है, लेकिन अंततः गत्वा तो घट में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ से हम आए हैं उसी रास्ते से जाना पड़ेगा। दरवाज़ा एक ही है, उस एकमात्र दरवाजे से ही जाया जा सकता, और वह दरवाज़ा अंदर से खुलता है। यही दिक्कत है, नहीं तो बहुत तेरे लोग जान जाते। लेकिन दिक्कत ये है कि पहले उलटकर अंदर में प्रवेश करना, और अंदर तभी प्रवेश कर पाएंगे जब शून्य हो जाए। इसके पहले अंदर में कैसे प्रवेश करें? कह रहे हैं कि सजनी घट में खोज लगाए, तब वहीं पी पारा। जब अंदर में खोजेंगे, घट में खोजेंगे, और तभी हम उस सदगुरु को पा पाएंगे। मूल कमल चिताए, उलट कर ना भी आवे। मूल कमल, मूलाधार चक्र को मोड़कर हलाट जोक से मात्र मतलब है।
मूला चक्र को लड़कर नाभि चक्र से फिर ऊपर उठकर जो है मूलाधार से पहले मणिपूरक से नाभि चक्र से कमल चक्र, हृदय चक्र से कंठ चक्र से सहस्रार, आज्ञा चक्र से दरवाज़ा खुलेगा, फिर अंदर प्रवेश करेंगे, तब जाके आपको सहस्रार से ऊपर बंकनाल, आगे बंकनाल का वर्णन किया, फिर बंकनाल से तिकटी से शून्य तक जाएंगे, तब अमृत रस का पान करें। यही बात कह रहे हैं कि नाभि आवे, नाभि से फिर पश्चिम दिश को धाये, बंक की अंक समावे, कहना फिर पश्चिम दिशा और ऊपर रहिए, पिछले दिशा आगे, ये नीचे को आगे करती है, पीछे ऊपर उल्टना पीछे होता है, यानी पश्चिम दिशा हो गया, ऊपर चढ़ेंगे तो पश्चिम हो जाएगा, तो इस तरह पश्चिम पीछे की तरफ, और पश्चिम दिश को जाए, बंक के अंक समाने, वही बंकनाल में समाया जाए, थोड़ा वहाँ मुड़ाव है, तेगा मार्ग है, तिरछा मार्ग है, तो वहाँ जब समाएंगे तो आगे तृप्ति है, तृप्ति के बाद तब शून्य है ना, ज्योत तो समावे, शून्य महल के माही अनोखी ज्योति लखावे। जब तृप्ति से परे मन शांत हो गया तब शून्य को हो जाएंगे, मन का रूपांतरण हो गया, मन अपने स्थान पर उद्गम स्थल पर पहुंचकर शांत हो गया, तब शून्य हो गया, मन भी नहीं रहेगा, देह भी नहीं रहेगा, देह तो आज्ञा चक्र में ही मिट जाता है ना। अब जो है हम पहुंच गए शून्य में, तब वहाँ आगे मिल जाएगा मार्ग। जब वहाँ पहुँच जाएंगे, शून्य महल के माहे अनोखी ज्योत लगा, अनोखी जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, विशिष्ट है, यूनिक है, ऐसी ज्योति वह दिव्य ज्योति जो दिव्य प्रकाश है वहाँ लखने में आता है। आगे का कथन कह 12 मास बसंत सदा अमृत झरलावे, और वहाँ 12 महीना बसंत ऋतु का आनंद, वो राग रागिनिया, अमृत धुन, अमृत रस का टपकना, पान करना, है ना, जैसे बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल सुगंध आती रहती है, अच्छा लगता है मौसम में, तो उसी तरह वहाँ भी आनंदित। 12 मास बसंत, रोज दिवाली, रोज फगुआ, अब क्या चाहिए है? एक दिन तनी से दीपक जला देने से दिवाली हो जाएगी। अरे दिवाली ऐसा करो पूरा ब्रह्मांड पका देगा, है ना। फगुआ ऐसा करो कि फिर खेलने की जरूरत नहीं, रंग ही बन जाओ, क्यों है, ऐसे ही बात। करे शून्य, ये तो हो गया 12 मास बस, जगमग हो तो लखे सो कर न पाओ। अब वहाँ हमेशा जगमग 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 झिलमिल 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 होते रहता है, और जो लगता है वो कह नहीं पाता, लखे सो कह न पावे, वह गूंगे केरी सरकरा, है ना, अंतर्गत ही भाव है ना, अंदर में तो आनंद है लेकिन क कैसे पाओगे, ठीक, का आनंद हो कितना मिलल कुछ नहीं कहा जा सकता। अब यदि उसको आनंद को हूबहू जानना है तो हमें वहाँ जाकर जानना, वहाँ पहुँचना होगा तब आनंद मिलेगा। इसलिए कहते हैं जगमग जगमग हो तो लखै सो कह न पावे, जो देखता है वो कह नहीं पाता, क्योंकि वो वाणी से परे है, निर्वाण है, कहोगे कैसे, वो तो एक ठे संकेत केहू जब कहत हो एक ठे संकेत मात्र है ना, समझे बदे खाली इस शब्द में सही ना, एक संकेत कहाँ का होता जब वो दृश्य के देखी ते सही समझ, है ना। हाय अमृत का ताल, कथू अमृत का ताल है, अरे ताल के तो छोटा महासागर का और अच्छा नहीं है ना, अमृत का ताल है ना, यानी अमृत का महासागर, ये बात अच्छी करें है। अमृत का ताल हंस सदगुरु गुण गावे, और वहाँ जो लोग जाते हैं हंस बनकर सदगुरु का ही गुण गाते हैं,
उस ताल का ही वर्णन करते हैं, अमृत रस का ही वर्णन करते हैं, है ना। ऐसा ही होता है। सुखमन सेज बिछाए अगम धुनि मोहि समावे। अब एकदम आनंद की सेज, आनंद का बिस्तर लग गया है, लेकिन अभी परमानंद बाकी है, वहाँ सुन जाए, है ना। कुछ लोग तो आकर्षित होकर यहीं रह जाते हैं, है ना। हालांकि यहाँ भी मुक्ति है, जन्म मरण नहीं होगा, लेकिन एक बार तो अवतार लेना ही पड़ेगा, जब तक कि हम महाशून्य में नहीं चले। तो सुख मन से बिछाए अगम धुन माही समाए, उस अगम धुनि में समाये ही रहते हैं, उस आनंद में, परमानंद में। तुरिया साक्षी रूप द्वैत का भेद लगा। अब यहाँ तुरिया रूप साक्षी रूप है, इसका साक्षात्कार करती है। तुरिया का मतलब जहाँ तीनों गुण साम्य अवस्था में आ जाते हैं, समम, तो वो तुरिया स्थिति आ जाती है। यहाँ तिरिया रूप हो गया है। अब यहाँ सुख दुख नहीं है, सब सामने। लेकिन एक पंचम स्थिति जो बाकी रह जाती है तुरीयातीत की, अर्थात उस महाशून्य के परे वहाँ पहुँचना है, ये तुरीयातीत की अवस्था है, जहाँ द्वैत का भेद मिट जाता है, यानी बूंद सागर में मिलकर एक हो जाती है, या सागर कृपा करके बूंद को मिला के एक कर लेता है। ये स्थिति सही है। अमृत का रूप अखंड संत कोई बिलाप है, अंत में नहीं है। हाँ, बुलावे जग सपना हो जाए आप में आप मिलावे। कथो ये संसार अब सपना हो जाता है, अब तो हम अपने घर में चले जाते हैं, आप में आप मिल गया, यानी बूंद अपने मूल स्वरूप आत्मा व परमात्मा में मिल गया, आप में आप मिल गया। ठीक, आप में आप मिल गया तो जग अब कहाँ रह गया। जहाँ शरीर ही नहीं है और मन ही नहीं है तो संसार कहाँ है क्या। क्योंकि जहाँ तक मन है वहाँ तक संसार है, जब मन नहीं है तो अब संसार तो सपना हो गया। ये स्थिति है। अमृत का रूप अखंड, और जो वो अमृत रूप है वो अखंड है, अविनाशी है, शाश्वत है, चिरंतन है। ऐसा स्वरूप जो दिव्य नूर दिव्य प्रकाश का हो गया, तो अमृत का रूप अखंड संत कोई बड़ा। और इस अखंड रूप को, इस अनंत रूप को कोई बिरला बिरला संत ही पाता, समझ पाता, बिरला कोई समझ, करोड़ों में इक्का दुक्का ऐसा।